नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रही हूँ बहनों, जिसे आप घर में ही उगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और आप बिना खाद की बिना पेस्टिसाइड वाली सब्जियाँ प्राप्त कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा यंत्रों की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक कुदाल और एक खुरपी, बस मैंने तो दो का ही प्रयोग किया। इस खुरपी की ये छोटी छोटी घास होती है, आप इसको इससे छील सकते हैं और मिट्टी को निकालने के काम आता है। जहाँ पर हम कुदाल से खोदते हैं तो मिट्टी को निकाल के आप किनारे को कर सकते हैं उससे। अपने आसपास की ज़मीन को पहले आप खोद लीजिए और उसमें थोड़ी सी खाद डाल के 1-2 दिन धूप में खुली छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप पहली सब्जी भिंडी लीजिए। भिंडी को आप 1 दिन पहले पानी में भिगो के रख दीजिए और उसके बाद उसको ज़मीन में बो के मिट्टी से अच्छे से ढक दीजिए। कुछ दिन में पेड़ उग आएंगे और आप देखेंगे कुछ दिन में बहुत अच्छे पेड़ निकल के आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा फिर इसमें मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी घास निकली और पेड़ तैयार, उसके बाद फल लगना शुरू हो जाता है। इसके लिए मैंने कुछ खाद जो है वो ली है। वो खाद कंपोस्ट खाद है, मैंने तो घर में ही बनाई। ये मैंने घर में पत्तों से बनाई है। इसमें थोड़ा सा गोबर मिला दिया है और जो बची हुई सब्जियां होती हैं, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके जो हमारे घर से निकलते हैं, अदरक के टुकड़े, वो सब इसमें डाल दिया है। कितने दिन इसको सड़ाने के बाद एक एक इकट्ठा करके गड्ढा बना दिया। फिर इसी खाद को मैं अपने काम पर ले लेती हूँ, जिससे कि एक तो वेस्ट जो हमारा हम कूड़ेदानों में डाल रहे हैं वो भी बच जाता है, वहाँ नुकसान नहीं होता और हमारे खेत को उसके असली कंपोस्ट खाद मिल जाती है। हमें पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आसपास से कहीं से गोबर एकत्र किया और जो पत्तियाँ मेरी हो जाती हैं उन पत्तियों को इकट्ठा करके उसमें कुछ दिन सड़ने के लिए छोड़ दिया, उसी खाद का इस्तेमाल किया। और जो हमारे घर से सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, कुछ बचा हुआ खाना होता है, सब मैंने एक गड्ढा बना के उसमें डाल दिया और उसके बाद उसी खाद को मैंने उसमें इस्तेमाल करा। हमारा कूड़ा भी नहीं हुआ और वो हमारी खेती में काम भी आ गया। अब मैंने नंबर दो में सब्जी ली है लौकी। देखते लौकी का पेड़ मात्र एक बीज और थोड़ी सी जगह गड्ढा करके आप उसमें डाल दीजिए लौकी का बीज। कुछ दिन बाद बढ़िया सा पेड़ उग आता है और बहुत जगह तो घेरता है, लेकिन आप उसे अपनी 5-6 गमलों में डंडे लगा के उसमें एक रस्सी का जाल जैसा बना के उसके लिए आप उसको फैलाने की जगह दे सकते हैं और क्या सुंदर लौकियां लगी हुई मिलेंगी। अगली सब्जी जो ली है मैंने वो तुरई। तुरई जो है, तुरई भी बिल्कुल लौकी की तरह से ही बोई जाती है और बड़ी जल्दी ये फल देती है। और देखते हैं आप कि जब आप सब्जी लगी हुई देखेंगे तब आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा लगा। अगली सब्जी है कद्दू। कद्दू थोड़ा जगह घेरती है बेल में, और लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसके लिए व्यवस्था कर दें, अपनी बालकनी में फैला दें, जिनके पास खेत नहीं है तो वो गमले में लगा लें। बड़े गमले को लेके उसमें प्लांट लगा लें और उसके बाद तार वार लगा के उसको फैला लें तो कद्दू भी लग सकता है आराम से। फिर बीन, जिसे हम दाल के रूप में, लोबिया के रूप में जानते हैं, उसकी ताजी फलियों को अगर हम काट के सब्जी बनाए, बड़ी टेस्टी सब्जी होती है। और जब हरी है फलियां तो आप सब्जी बना लें, जब सूख जाए तो आप दाल के रूप में उसका प्रयोग करिए, जो बाजार में 80 से 100-120 रुपए किलो मिलती है। प्रोटीन से भरपूर दाल होती है। हरी मिर्च वो भी उगाई जा सकती है घर में ही, गमलों में भी हो जाती है। अब आप देखेंगे लौकी और कद्दू में एक पीला चोक जैसा निकलता है दोस्तों, वो उसका गुण है, उसे गोल्ड कहते हैं। वो गोल्ड जो हमारी जोड़ों में, हड्डियों के जोड़ों में चिकनाई खत्म हो जाती है, घिसने लगती हैं, उस चीज़ को ये जो है दवा के रूप में काम करता है और जोड़ों के बीच में चिकनाई को बढ़ाता है, जिससे हमारे जोड़ टकराते नहीं हैं और दर्द कम होता है। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। आप इसको भरपूर मात्रा में
करिए, लौकी का जूस बाजार में मिलता है आजकल। तो उसी तरह से आप इसको भी अगर ताज़ा बना के खाएंगे, जब आपके पेड़ में फल लगेगा तो आप देखना कि आपको कैसी सुखद अनुभूति होती है कि अपनी मेहनत से उगाए पेड़ में फल, उससे आपकी आर्थिक बचत भी हुई, बाजार जाने में जो समय लगता है वो भी बचा, और आपको ऑर्गेनिक जो है सब्जी घर में प्राप्त हो गई। आप ये देखते हैं कि इंसान के पास कितना ही धन हो जाए, कितना ही पैसा हो जाए, लेकिन रुपया पैसा खा नहीं सकता है। खाने के से अनाज, सब्जी, फल, यही जरूरत पड़ती है। और आप एक बार मेहनत करेंगे तब आप किसानों की मेहनत को समझेंगे कि उसको लगाने में जितना कष्ट हुआ वो कैसे होता है, और किसान भी उस कष्ट को सहता है। तो हम उस किसान को, मैंने कई बार देखा है कि 5-5 रुपए के लिए सब्जी वाले से बहस करते हैं लोग। आप ये देखेंगे कि उसकी कितनी मेहनत लगी है, किसान कितना तप के काम करता है। तो हम थोड़ा सा ही मेहनत कर ले, घर में सब्जी भी मिलेगी, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, और आप अच्छी सब्जी को घर में प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा कष्ट करिए, शारीरिक श्रम भी होगा, आपके जो जोड़ जाम हो चुके हैं वो भी खुलेंगे। आपको एक इंटरेस्ट आएगा कि जरा जरा देर में आप जाके देखेंगे, गुड़ाई कर लूं, अरे मेरी कितनी सब्जियां लग गई हैं, कितना फल आ गया है। उस अनुभूति को आप जब इसको लगाएंगे तभी महसूस करेंगे। और आज देखिए बिल्कुल सीमेंटेड होते जा रहा है एरिया, थोड़ा बहुत आपके आगे हरियाली भी आपको मिल जाएगी। इससे कितने 5 फल आपने 5 बीज बोए, आपको कितनी लौकी मिल गई, कितने कद्दू मिल गए, कितनी तुरई मिल गई, और साथ में हरियाली मिल गई जो दूषित हवा को शुद्ध करके आप तक पहुंचाएगी। दोस्तों, आप इसको जब आप करेंगे ना, तभी आप इसका प्रत्यक्ष लाभ ले सकते हैं। ये मेरी लौकियां आपने लगी हुई देखी हैं, तुरई मैं घर से प्राप्त करती हूँ। दोस्तों, बैगन का पेड़ लगा रखा है, और छोटे छोटे बैगन उसमें ताजी, मुझे रोज अपने घर के लिए पूरी सब्जियां प्राप्त हो रही हैं, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ रहा। मैं हर सब्जी उगाती हूँ, लेकिन आपको इस समय जो सब्जियां मिलती हैं और जो गुणकारी हैं, देखिए इसी समय कद्दू और लौकी होता है। क्यों? हमारे शरीर को उस चोप जो गोल्ड उसमें से निकलता है उसकी जरूरत है। उसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा कष्ट करके इन सब्जियों को बोएंगे। मैं आपसे एक बार प्रार्थना करती हूँ कि प्रकृति के संतुलन के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, इस हरियाली को बचाने के लिए आप अवश्य प्रयास करें। गमलों में थोड़ी जगह बची हुई है तो कैसे, अब हमारे पास एक सवाल उठता है कि बीज हम कहाँ से लाएंगे। तो आप बीज की दुकानों में जाएंगे तो वहाँ से आप बीज ले आइए, बहुत महंगे नहीं, 10-10 रुपए के पैकेट आते हैं। उसके बाद जब एक बार फल आपके घर में लगना शुरू हो जाएगा तो वो बीज आप घर में ही बना सकते हैं। जो सूख जाता है, एक लौकी में से बीज निकलते हैं, उनको आप सुखा के रख लीजिए। टमाटर में जो बीज निकलता है उसको आप सुखा के रख लीजिए, आप उसे गमलों में बो दीजिए। भिंडी जो सूख जाती है उसके दाने, उसको धूप में सुखा के रख लीजिए। आप देखेंगे कि आपको बीज भी नहीं लाना पड़ा अगली बार के लिए, और उस बीज का आप प्रयोग करिए, और भी ताज़ा बीज वो होता है। बैगन में भी जो बैगन पक जाता है उसका बीज बैगन में 4 चीरा लगा के बैगन को उल्टा लटका दीजिए, वो कुछ दिन सूख के उसमें से बीज झड़ने लगता है। उसको बीज को सुखा के आप थोड़ा सा मिट्टी को खोद खाद के उसमें आप बो दीजिए, कुछ दिन में। और जब पिछले साल मैंने भिंडी बोई थी तो उसी में से कुछ जो सख्त हो जाती है उनको मैं बीज के तौर पर रख लेती हूँ, तो मुझे बीज भी नहीं खरीदना पड़ता है। बाज़ार में बीज 10 रुपये का एक पैकेट मिलता है छोटा सा, और लेकिन ये मेरी अपनी ताज़ी भिंडी का पैकेट है, जो ये फली है, इस फली से मैं भिंडी यूज़ कर लेती हूँ। और तुरई जब हुई थी तो तुरई जो सख्त हो जाती हैं, उस तुरई से मैंने ये बीज बनाया है। अब मुझे तुरई का बीज भी नहीं लाना पड़ा बहनों। अब ये देखो, ये लोबिया है, लोबिया की दाल बाज़ार में 70-80 रुपये या 100 रुपये किलो नीचे से नहीं मिलती। भरपूर प्रोटीन होता है इसमें, लेकिन बहुत कम जगह में हो जाता है ये। जैसे ये बोई है मैंने, ये बीज, इसमें ये फलियाँ लगी हैं इस समय, और देख रहे हैं आप, सुंदर सुंदर फलियाँ लगी हैं। अब ये जब तैयार हो जाएंगी, सूख जाएंगी, तो हम इनको थोड़े दिन धूप में सुखाने के बाद फिर इन फलियों को तोड़ के हम
ऐसे इससे दाल प्राप्त कर सकते हैं जो छोटी सी जगह में भी पेड़ हो जाता है बस। अब ये लौकी है। अब हमारे पास जो मेन हमें थोड़ा चाहिए, अगर ज़मीन है तो फावड़ा, नहीं है तो कुदाल, खुरपी, इनका इस्तेमाल करके ही हम लोग अपनी खेती को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार करें तो सही। देखिए, मैंने आपको जो वीडियो दिखाए हैं, मैं भी अपने घर में ही उगी हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा कष्ट तो होगा, कष्ट कहाँ पर नहीं है। आप बाजार जाते हैं, वहाँ से खाद वाली, पेस्टिसाइड वाली सब्जियां ला रहे हैं और शारीरिक श्रम के अभाव में आपके अंग खराब होते जा रहे हैं, आप चलना भूल जा रहे हैं, घुटनों में दर्द, हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द। एक सब्जी बोने के कितने फायदे आपको, क्या आपको नहीं लगता कि आप ये करना चाहेंगे?